चलो अब हम पढ़ेंगे संचालन के विभिन्न स्तरों के बारे में। पहला स्तर आप देखना चाहोगे तो उच्च स्तर संचालन होता है, दूसरा स्तर को मध्य स्तर संचालन कहते हैं, तीसरे स्तर को निम्न स्तर संचालन कहा जाते हैं। संचालन के अंदर संचालक 3 स्तर का काम करते हैं। इसके अंदर ये दिया है, मोस्ट टाइम भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो पहले आपको बताया गया है संचालक मंडल में पहले सबसे ऊंचे स्तर पे, सबसे बड़े स्तर पे कौन कौन होता है। संचालक मंडल पे पहले ऊपर मैनेजमेंट डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मैनेजमेंट डायरेक्टर जो होता है जो पूरा कंपनी को हैंडल करता है, कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ किस प्रकार से बेचा जाएगा, क्या क्या भाव रखे, सब वो लोग करते हैं, वो ऊंचे स्तर पर होता है। मध्य स्तर पे विभागीय संचालन में उत्पादन, जो बनाने वाला होता है, बेचने वाला होता है, खरीदने वाला कर्मचारी होता है, कर्मचारी को पैसा देने वाला होता है, ये सबको क्या करते हैं मध्य स्तर में गिना जाता है। और निम्न स्तर की बात करते हैं, निम्न स्तर में निरीक्षक, जोबर, फोरमैन। मतलब निरीक्षक जो चेकिंग करने वाले होते हैं, जोबर होते हैं, फॉरमैन होते हैं, छोटे मतलब निम्न पोस्ट पे जो काम करते हैं उन लोगों को गिना जाता है। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। अब उच्च स्तर संचालन के बारे में पढ़े तो उच्च स्तर संचालन के बारे में आप देखो तो पहले सबसे उसके अंदर बोला गया है पहले कि संचालन इकाई के संचालन में संबंधित सर्वोच्च अधिक वाले स्तरों को उच्च स्तर के रूप में पहचाना जाता है। जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, जिसके पास सभी अधिकार होते हैं, उसको क्या संचालक को कहा जाता है उच्च स्तर के संचालन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा पहले भी कि मैनेजमेंट, डायरेक्टर मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधक आदि, ये बहुत पूछा जाता है सबसे ज्यादा। सीईओ का पूरा ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सीईओ को जाना जाता है, जिसको मुख्य प्रबंधक अधिकारी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में गिना जाता है। व्यवसाय के महत्वपूर्ण रूप से नीति विषयक निर्णय लेने के उच्च स्तर केंद्र में होता है। व्यवसाय के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सारे क्या होता है यही लेता है। निम्न स्तर के शिखर स्तर चाहे सर्वोच्च स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर को क्या कहते हैं शिखर। शिखर मतलब कि पहाड़ की चोटी, और दूसरा क्या बोलते हैं कि सर्वोच्च स्तर मतलब सबसे बड़ा स्तर भी इसको माना जाता है। अब इसके कार्यों के बारे में पढ़ें तो पहले कार्य में देखा जाए तो पहला कार्य क्या है इसका, व्यवसायिक इकाई के गुणों को उद्देश्य निश्चित करना। व्यवसायिक इकाई के जितने भी गुण होते हैं उसके उद्देश्यों को निश्चित करना माना जाता है। डायरेक्टर व्यवसाय की ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। इसका डायरेक्टर होता है व्यवसाय के जो ट्रस्टी होते हैं ओके, पैसे के लेन देन करने का कार्य करते हैं। और तीसरा पॉइंट है व्यवसाय इकाई में मुख्य प्रबंधक अधिकारी, उच्च अधिकारी नियुक्त करना तथा उनको अधिकारों को दायित्वों का विभाजन कर, उनके अधिकार और दायित्व होते हैं उन सबका वो विभाजन मतलब बांट देते कि कौन क्या करेगा। चौथे में बोला गया कि इकाई के विविध विभागों तैयार करने का अंदाज पत्र सीखा। अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों को क्या क्या करते हैं वो लोग अंदाज पत्र तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उनको सौंपते हैं। पांचवा कानूनी व्यवस्था का पालन, जितने भी कानूनी होते हैं कानून का पालन कराने की कंपनी में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। छठा पॉइंट दिया गया दीर्घ आयोजन के व्यूहात्मक निर्णय, मतलब कि दीर्घ आयोजन लंबे समय के लिए कौन सा आयोजन कंपनी कहाँ कब किस प्रकार से कितने समय तक चलेगा उसके बारे में ये बात होती है। और सातवां पॉइंट संचालन संबंधित जटिल समस्या। संचालन संबंधित जितने भी जटिल समस्या आती जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है उसको सोल्यूशन करने का कार्य ये लोग करते हैं। हड़ताल हो, चाहे प्रोडक्ट ना बिके, खरीदी ना बिके, माल खराब हो जाए, सारे संचालक क्या करते हैं उसका निर्णय लेने का कार्य करते हैं। नौवां पॉइंट बोला जाए तो लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड आरक्षण, लाभ पूर्ण विनियोग कार्य रद्द करना। लाभ का विभाजन, जितना लाभ हो तो साझेदारों में अलग अलग प्रकार से बांट देना, ठीक है, उनका विभाजन करना, डिविडेंड लेना मतलब अनामत रखना पहले से पैसे को, ये सारा निर्णय वही लोग करते हैं। निर्णय के संबंधित रिपोर्ट ध्यान में आवश्यक सूचना देना। निर्णय से रिपोर्ट जितने होते हैं उसको ध्यान से रूप से सुन करके और उसकी सूचना देने का कार्य करते हैं। चलो दूसरे स्तर होता है मध्य स्तर के बारे में कहा जाता है। मध्य स्तर संचालन, उच्च स्तर, निम्न स्तर के दोनों के बीच की श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब जंजीर कड़ी के रूप में इसको गिना जाता है। इसके अंदर विभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, विशेषज्ञ जो सब कुछ जानकारी रखते हैं उन लोगों का समावेश किया जाता है। इसमें क्या उत्पादन, विक्रय, वित्त, कर्मचारी व्यवस्था, हिसाबी किताबी सारी बातों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। अब इसके कार्यों के बारे में बढ़ते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आदेश देना और सूचना का पालन कराना होता है। दूसरा कार्य होता है इसके कि अंदाज पत्र तैयार करके उसको स्वीकृत करना और लेना होता है। तीसरा होता है कि जो लक्ष्य की सिद्धि, आवश्यकता, नीति, नियम, ढांचे तैयार करो और उस कार्य को समय पर जांच करके पूरा करके और समय पर उसको पूरा करने की जो विधि होती है वो करवाते हैं। और चौथा पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या कार्य कुशलता, प्रभाव में वृद्धि। जितने भी कार्य कुशल लोग होते हैं उनको लेकर के और कार्य समय से पूरा कर देने की क्या इसके अंदर विधि होती है।
5वां पॉइंट क्या होता है, इसमें उत्साह में वृद्धि, लोग कर्मचारियों को उत्साह में वृद्धि करने का इसमें कार्य करते हैं। 6वां पॉइंट में निरंतर कर्मचारियों से काम लेना और उनका काम समय पे पूरा हो उसकी जांच करना होता है। 7वां पॉइंट है कि उप विभागों के कार्यों को ध्यान देना, उप विभाग के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्यों के ऊपर उनको ध्यान रखना होता है। 8वां पॉइंट है व्यवसाय का देख रेख करना, सूचना प्राप्त करना, अर्धघटन करना, मतलब कि उनको देख रेख करो, अर्धघटन करो, जांच करो, सही काम हो गया, खराब काम हुआ है, वो सारी बातों को ध्यान में लिया जाता है। उच्च स्तर के संचालकों के नीति विषयक निर्णय भी लिए जाते हैं। इस प्रकार से कार्य होते हैं। अब देखेंगे एक तीसरा लास्ट पॉइंट, निम्न स्तर के संचालन। निम्न स्तर के संचालन में क्या होता है कि निरीक्षक और जोबर फॉरमैन का समावेश किया जाता है। इसको क्या होता है, निम्न स्तर या निरीक्षकों का स्तर भी कहा जाता है। संचालन के द्वारा उच्च स्तर से मिले गए जो भी आदेशों को उसको अमलीकरण करा के इसको क्या उसका पालन कराना इनका कार्य होता है। और इसके अंदर संचालक स्तरों को कार्यकारी स्तर के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है कि निम्न स्तर को क्या कहा जाता है, तो कार्यकारी स्तर भी कहा जाता है। यह कार्य करने की निरक्षर प्रतिबंध है। इसके में संचालन का अल्प और प्रावधान भी किया जाता है। इसके कार्यों के बारे में देखें तो पहला कार्य इसमें क्या, कार्य का निरीक्षण करते रहना और कर्मचारियों श्रमिकों के अनुशासन और उत्साह में वृद्धि करना होता है। दैनिक आयोजन करने का कौन कब किस प्रकार कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बताया जाता है। फिर चौथा पर कर्मचारियों को संबंधित कार्य करना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति करना, पदोन्नति करना, ये सब उनके कार्य होते हैं। और 5वां पॉइंट दिया गया है कि जो उनके विभागीय अधिकारी होते हैं, 5वां पॉइंट होता है अपने विभागीय कर्मचारियों को विभागीय अधिकारी को सूचना आदेश कार्यक्रम देना होता है इनका। 6वां पॉइंट है कि मरम्मत कराना, मशीनें जो खराब होती हैं उनकी मरम्मत करेगा, उनकी सुरक्षा रखना इनका कार्य होता है। प्रावधानों की बात करें तो उसके अंदर 7वां पॉइंट साधन सामग्री कच्चा माल आदि का पूर्ति कराने का कार्य होता है। 8वां में क्या उच्च समाधान करना, जो समस्या उत्पन्न हुई है कर्मचारियों के बीच में जो प्रश्न करते हैं उनके समाधान करना होता है। 9वें पॉइंट के अंदर क्या होता है कि निर्णय नीति प्रक्रिया, निर्णय जो ली जाती है ऐसी उनको निर्णय को नीति विषयक हो कानून के अनुसार ऐसा होता है। और 10वां पॉइंट है विवरण और सुझाव शिकायत आदि सबों का निवारण करके उनको सोच समझ के निर्णय लेने का कार्य होता है।